बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। गुरु गुर गुरु गुर, गुरु जप सत कर। अगम गुण जान निदान, हर मन तरो ध्यान। अहनस करो वचन गुर हृदय तार। फोन गुरु जल बिमल, अथा मज्जन करो। संत गुर सिख तरो, नाम सच रंग सार। सदा निर्वैर निरंकार, निर्भव। जपै प्रेम गुर शब्द रस, करत दृढ़ भगत हार। मुगद मन परम तजो, नाम गुर मुख भजो। गुरु गोर गुरु गोर, गुरु जप सत कर। सदा निर्वैर निरंकार, निर्भव। जपै प्रेम गुर शब्द रस, करत दृढ़ भगत हार। मुगद मन परम तजो, नाम गुर मुख भजो। गुरु गोर गुरु गोर, गुरु जप सत कर।
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों जो पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1400 ਅਤੇ 1401 अंग ते दर्ज है। इस सवैये दी विचार भाई बचित्र सिंह हैड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार हर एतवार 11 बजे हुंदा है, अज भी होवेगा। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी बंगला साहब सरोवर के किनारे लगी है, ये परसों 23 तरीक नूं समाप्त होवेगी। सो 2 दिन साडे कोल होर ने, आप जी जरूर लाहा प्राप्त करो। जदों गुरु दरबार विच आउंदे हो, अपनी दूजियां दी हिफाजत वास्ते मास्क जरूर ला के रखो। एक टैलीफोन वास्ते भी बेनती है सारियां नूं कि इहदे विच बड़ियां सारियां ऑप्शन हुंदियां ने, इनू साइलेंट मूड ते कर लो ताकि बैल ना वजे। दूसरा है जे फोन आउंदा है तो उठ के सानू बाहर जाके सुनना चाहिए। कोई ऐसा टैलीफोन नहीं होएगा जिदे विच कोई कहे कि मैं कोई 10-15 करोड़ रुपया थोड़े अकाउंट च जमा कराता है, सानू लगे भी शायद पता नहीं ना चुकया तो पेमेंट किते अगे पिछे हो जाएगी। सिर्फ अपना मन डिस्टर्ब करने वाली गल है। जां जिहड़े लागे बैठे होंदे ने आपां उन्हां दा ध्यान वंडदे आ। सो थोड़ी जी जिम्मेवारी नूं समझो। जरूरी होवे उठ के बाहर जाके तुसी उस अपने सज्जन दोस्त मित्र नाल गल कर लो। इहदे नाल गुरु घर दा अदब भी रहेगा और जिहड़े कोई ध्यान ला के बैठे होणगे वो जुड़े रहणगे, उन्हां दा ध्यान नहीं खिंडेगा। अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर शब्द जरूर लाओ। जे माँ बाप तो भुल गलती होई भी है तो सानू उहदे विच दुरुस्ती करनी चाहिए है। अपने घरां विच भी बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया।
प्राणवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरिया। श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए। जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद आवे ताई, कर नौ निद श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए। श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए। बाला प्रीतम निरंकार स्वरूप साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे महान पवित्र महिमामयी स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी की यात्रा कर रहे, हाजरियां पढ़ रहे और मीडिया राही इस दर दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे वडभागी गुरु प्यारिओ, मानयोग सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना पासों पावन सवैया जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है, तिस दी विचार विच प्रवेश करन तो पहला, तिस दी विचार नाल जुड़न तो पहला संगत दा मरातबा गुरु की सोच मुताबक बहुत उच्चा है, बहुत उच्चा है। संगत नूं गुरुदेव ने अपने श्री मुख तो ये मरातबा बख्शिया है कि विच संगत हर प्रभ वसै जी। संगत दी ब्लैसिंग, संगत दी असीस, संगत दा आशीर्वाद, संगत दी खुशी गुरु बचना मुताबक रब्बी खुशी है, गुरु की खुशी है। इसलिए आप जी आशीर्वाद दिंदिया होया उच्चारण करो सतनाम। पावन सपैया गुरु गुर, गुरु गुर, गुरु जप सत कर। सत का अर्थ
विद्वानां ने कीता शरधा नाल। सत दे कई अर्थ ने, पर इत्थे सत मीनिंग शरधा, विश्वास, भावना। कह लगे गुरु नूं जप, गुरु नूं जप, पर तेरे अंदर विश्वास होए, शरधा होए, तू पूर्ण रूप विच परमात्मा विच भरोसा रख के तेरे मन की अवस्था डावा डोल ना होए भी पता नहीं वो है भी है कि नहीं है। ਜਦੋਂ मैं जप रहा वो दिसदा तो है नहीं, दिखाई तो दे नहीं रहा। इहो जे संकल्प विकल्प मन विचों कढ़ के गुरु ते पूर्ण भरोसा रख के गुरु जी नूं जपना कर, गुरु दे दिते हुए मंत्र दा जाप कर, गुरु दे दिते हुए मूल मंत्र दा जाप कर। और हजूर आखदे ने एक बार नहीं, बार बार जप, बार बार परमात्मा नूं याद कर। तैनूं कुछ भी भुल जाए पर परमात्मा तैनूं कदी नहीं भुलना चाहिए। इन्ना जप कि परमात्मा जी तेरी चेतना दा, तेरी सोच दा हिस्सा बन जाए। वाहिगुरु जी दे नाम नाल जपदियां जपदियां इन्ना जुड़ जा कि केवल तू पढ़न मात्र नहीं, ये तेरी जिंदगी बन जाए। केड़ी? आखां जीवां। मैं जे आखदा तैनूं तैनूं जपदा वां तां मैं जींदा वां। आखां जीवां जे मैं कहंदा हाँ तां मैं जिंदा हाँ, तैनूं जपदा हाँ तां मैं जींदा हाँ। ते गुरबाणी दा फैसला भी है कि जेड़े गुरु दे दिते हुए नाम नूं नहीं सिमरदे, नाम तो सखने ने, नाम तो टुटे ने, उन्हां दी जीवन शैली ऐसी हुंदी है, वो अजिहा जीवन बतीत करते ने। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। सिमरन तो बिना, परमात्मा तो बिना, वाहिगुरु जी की याद तो बिना जिहड़ा जीवन बतीत होना ना, वो सप की तरह। हैरानी की गल है, सप ते सप की तरह जीए, पर बंदा भी सप की तरह जीए। होए इंसान ते महाराज कहन तेरा जीवन सप की तरह वा, तेरे अंदर जहर है, तू डंगदा वा, तू डसदा वा। रियलिटी ये है, रब जी दे चरणों तो टुटे होया बंदा जहर फैलाएगा। बाबा नानक साहब जी का आगमन पुरब गुजरिया, दास नानक प्यो साहब सेवा करता है। उत्थे भी दास ने 18 तरीक को रात को बेनती की कि बाबा नानक साहब जी के सिर ते सप छाया कर रहा है, साखी है जिहड़ी तवज्जो बख्शो। बहुत कुछ जिहड़ा ना उस सिंबलों में, प्रतीकों में कहा जाता है, रमज विच कहा जाता है। और रमज नूं कोई दाना बंदा ही पकड़ता है, जां इवें कह लो रमज राही कीती हुई गल नूं कोई मेरे वर्गा मोटे दिमाग वाला नहीं पकड़ सकता। हुण बाबा नानक साहब जी के सिर ते सप छाया कर रहा है। आप जी का की ख्याल है कि बाबा नानक ये दसना चाहते हैं कि मैं
करामाती पुरुष हाँ। मैं इन्ना महान पुरुष हाँ। देखो दरखत की छाया बदली ते मेरे लिए सप आके छाया कर रहा है जी। चलो कोई करामाती होए भी ओदे सिर ते सप छाया कर भी दे, ओदे नाल दे नूं लाभ हो सकता है, किसी होर नूं लाभ हो सकता है। मान लो कोई ऐसा हुंदा नहीं है, मान लो भी कोई आदमी प्रकृतिक माहौल दे उल्ट जाके सप नूं अपने उपर छाया करने लई मजबूर कर दे। चलो सप ने ओहदे ते छाया कीती, ओहदा शरीर ओहदा चेहरा तपश तो बच जाएगा, पर ओहदा लाभ किसी होर नूं हो सकता है। कि बाबा नानक साहब अपनी प्रभता जमाउण लई सप नूं अपने सिर ते खड़ा कर रहे हैं। सप ने छाया कीती है और साखीकर्ता लिखते हैं, डॉक्टर उतारण सिंह लिखते हैं कि ये उदासियां ते जाण तो पहलां दी गल है। अजे हजूर उदासियां ते गए नहीं है, बचपन की गल है। हुण सप छाया दा मीनिंग की है? जिन्हां दा काम है डसना, जिन्हां दा काम है डंगना, जिन्हां दा काम है जहर फैलाउणा, ये महापुरुष ओ ने आने वाला जमाना देखेगा, जमाने की अख देखेगी कि जिन्हां दा काम डसना वा कि जिन्हां दा काम डंगना वा, इस महापुरुष की कदम बोशी विच आके वो लोग मानवता की सेवा करनगे। जिहड़े लोगों के कोलों छाया खोंदे ने वो मानवता की सेवा के विच लग जाणगे, वो लोगों की छां करनगे। जिहड़ी साखी सी ओदी पृष्ठभूमि तो यही, ओदी बैकग्राउंड तो यही है कि जिन्हां दे हिरदे विचों प्रभु विसर गया, जिहड़े प्रभु तो टुट के प्रभु दे पैदा किए हुए जीवां नाल अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दद करते हैं, मानसिक तौर पर फिजिकल तौर पर, चाहे वह साडे वर्गा धार्मिक वर्ग है, चाहे समाजिक वर्ग है, चाहे राजनीतिक वर्ग है। अगर इस महापुरुष जी दे कोल आ जाणगे तो डंगणगे नहीं, डसणगे नहीं। और ऐसा होया नहीं होया। जिन्हां दा काम सी मनुखा नूं तल देना, जिन्हां दा काम सी मनुखा नूं मार देना, जिन्हां दा काम सी लोगां नूं लुटना, जिन्हां दा काम सी लोगां नूं डंग मारने, कि वो हजूर जी दी जीवन जांच नूं समझ के मानवता दे सेवादार नहीं बने। और मैं एक बेनती करते हैं, सप्पां दे डंगे हुए इन्ने बंदे दुखी नहीं हुंदे, इन्ने नहीं मरदे जिन्ने बंदे बंदियां दे डसे हुए दुखी हुंदे ने। और रियलिटी जे कि सप्पां ने इन्ने बंदियां नूं नहीं डसिया जिन्ना बंदे ने बंदे नूं डसिया। सप्पां दे कारण इन्ने बंदे मौत दे घाट नहीं उतरे जिन्ने बंदे दे करके बंदे मौत दे घाट उतरे ने। तुसीं देख चुके हो, पिछले 1 साल विच देख चुके हो। एक बंदे दे कारण किन्ने लोग मौत दे घाट उतर गए। हुण जिहड़ा बंदा प्रभु दे नाम तो सखना है, जां इवें कह लो कि जो गुरु जी ने जीवन जुगत दिती है, जीवन जीवन का ढंग दिता है, उस ढंग तो सखना है, वो लोगों नूं डंगेगा, डसेगा, मारेगा। उहदे मन दे अंदर मानवता दे प्रति कोई स्नेह नहीं होएगा।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਨੇ ਆਦਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀ ਜਦ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੋ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹਦਾ ਉਸਨੇ ਲੜ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਕੀ ਆਖੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਲਾ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਬੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਛੂ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੋ ਸੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿन्हू किछु ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੌਂਦਾ। ਸੌਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹमें जो बूझे बूझना, कबीर कहन लगे मैं रब नाल जुड़िया, मैनू थोड़ी बहुती सूझ रब दे दर दी हो गई। हुण इवें लगदा पूरी परी बलाए कि मेरे नाल ते बलाई जुड़ गई। भाव
ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਰਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦੈ ਜੀਵਨੰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਦੇ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੀ, ਤਿਨ ਦੂਜਾ ਚਿੱਤ ਨ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਲਾਈਂਡਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦੁਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੇਵਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਆਖੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡ ਹੈ, ਗੁੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐ ਭਾਈ
उस परमात्मा दे नाम नू जप, नाम ते शरदा बना, नामी ते शरदा बना, नाम देण वाले गुरु ते शरदा बना। मैं बड़े लोग देखदा गलत बंदियां ते विश्वास ही विश्वास टुटिया। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी का एक बचन है, शरदा तेरी दुध ते होए। अगर दुध ते विश्वास है तो उन्होंने रिड़केगा तो मक्खन मिल जाएगा। हुण रात के अंधेरे विच पानी विच ही मधानी पा के फेर ही जाएगा तो मक्खन मिलेगा, घ्यो मिलेगा। पानी विच मधानी फेरना शरदा नहीं है, अज्ञानत है। और मैं एक होर बेनती कर दिया, एक गुरु नूं छड्ड के जिथे भी तू जाएगा ये पानी च मधानी फेरनी, पानी च मधानी फेरनी। और साडे कोल आदर्श है, साडे कोल ऐसा इतिहास शहादत भरदा है कि गुरु अंगद देव महाराज जी ने बाबे नानक साहब जी तो पहला धर्म नहीं कमाया, वो देवी देवतियां दे दर्शन कर नहीं सी जांदे, पर कुछ प्राप्त होया। जे होया हुंदा ते बाबे नानक साहब दे चरणां नूं आके समर्पित हुंदे, बाबा जी नूं आके सरेंडर हुंदे। वो इन्नी गल कहंदे भी जिन्हां दा टिकाणा वो चले गए, मेरा ते तेरे बिना टिकाणा ही कोई नहीं। साडे अंदर ये विश्वास है। मैं एक बेनती करा, भाई लहणा साहब जी मुड कदीमी सिख नहीं है, मुड कदीमी है। 37-38 साल की उम्र जब बाबा जी को आए ने, और बचपन तो लैके उन्होंने हिंदू कर्म कांड नूं हंडाया। हर कर्म कांड वो कीता जो हिंदू मिथ आखदा सी, पर फिर भी बाबे को आके वो बाबे दे हो गए। अज प्रॉब्लम पता की है, असी बाबे क्या दे घर जन्म लैके भी बाबे के नहीं हो रहे, गैर ते बाबे दे हो गए। अज जिन्हां दा बचन पढ़ रहे हो ना, ये भी मुड कदीमी सिख नहीं सन पट, ये गौड़ जाति दे ब्राह्मण सन, विद्वान सन। पर भटकदियां भटकदियां इन्हां नूं बाबे नानक साहब जी दा घर नसीब होया। मैं तो कई बार बेनती की, इहो जिहियां उदाहरणां होण दे बावजूद भी असीं बाबे नानक साहब जी दा दर छड्ड के, गुरु ग्रंथ साहब दा दर छड्ड के भटकीए। और एक गल याद रखियो, गुरु की बाणी दा, गुरु दा दर छड्ड के किते भी जाएगा, सवाए खुआरी तो तेरे पल्ले कुछ नहीं पाएगा। भाई गुरदास साहब जी का एक बचन है, प्यारे गऊ दा वछरा अपनी मां गऊ नूं छड्ड के दूसरी गऊ कोल जाए ना। दुध मिलदा है, ओदी भुख मिटेगी, ओदी ताला बेली खत्म होएगी। अगर गऊ दा वछरा अपनी मां नूं छड्ड जाए, दूसरी गऊ कोल दुध नहीं मिलता, लत्तां पैंदियां ने, बेपत्ती हुंदी है। सच करके जाई, जे तो गुरु दा दर छड्ड के किसी होर दर ते जाके विश्वास रखेगा, तैनूं मिलना कुछ नहीं हो सवाए ठोकरां तो। इसलिए गुरु कुल नाम लैके जप, तेरी शरदा गुरु चरना तो कोई डुला ना सके, तैनूं कोई पटका ना सके। गुरु गुरु जपदियां तेरा विश्वास भी गुरु ते होवे, भरोसा भी तेरा गुरु ते होवे। ते हजूर अगे फरमांदे हन, गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुण जान निधान। निधान का अर्थ हुंदा है खजाना,
ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਪਹੁੰਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ परमात्मा तक बंदे की पहुंच नहीं है, जो अपहुंच है, परे तो परे है। असल विच गुणां दा खजाना परमात्मा है। परमात्मा गुणां दा खजाना है और परमात्मा नाल जुड़ के हर गुण बंदे दे विच आ जाता है। परमात्मा जी निर्वैर ने, ये उन्हां दा गुण है। वो निरभाव ने, ये उन्हां दा गुण है। परमात्मा जी परम संतोखी ने, ये उन्हां दा गुण है। परमात्मा जी विकारां तो रहत ने, गुरु जी विकारां तो रहत ने, ये उन्हां दा गुण है। और ये गुण उहदे अंदर सुते सिद्ध आ जाते ने जिहड़ा परमात्मा जी दे नाल जुड़दा है। वो निर्वैर होएगा, निर्भव होएगा, ईर्खा तो रहत होएगा। और एक गल पक्की जे कि जिहड़ा बंदा परमात्मा नाल जुड़ जाता है ना, वो कदी औगण आरा नहीं जे हुंदा। औगण आरा भी परमात्मा नाल जुड़ जाए, नानक निर्गुण गुण करे। जिहड़ा निर्गुणी भी परमात्मा नाल जुड़दा है ना, परमात्मा उन्होंने गुणां नाल भरपूर कर दिंदा है, गुणां नाल निवाज दिंदा है। और ये गल याद रखियो, जिहड़े धनवान हुंदे ने वक्ती तौर ते पूजे जांदे ने, जिहड़े मायावान हुंदे ने वो वक्ती तौर ते पूजे जांदे ने। जिहड़े बंदे चेयर ते बैठते ने वक्ती तौर ते पूजे जाते हैं। उन्हां दा हुक्म वक्ती हुंदा है, वक्ती हुंदा है ना। जिहड़े सिंघासनां ते बैठे ने, राजसी राजनीतिक चेयर ते बैठे ने, किसी उच्चे मरातब ते भी बैठे ने, उन्हां दा हुक्म वक्ती है, हुक्म मिटदा है। अगर वो अपने हुक्म नूं ना भी मटाण ते लोग मजबूर कर दिंदे ने, कर दिंदे है ना, हुंदा है ना। पर जिहड़े परमात्मा दे नाम नाल जुड़े, उन्हां दा हुक्म कोई मिटा सकदा है? उन्हां जो कह दिता उसनूं कोई टाल सकदा है? चलो गल छड्डो बंदे दी, मैं बाणी विच एक बचन पढ़िया, कहण लगे रब भी अपने बंदे दी गल नहीं टाल सकता। कुछ दिन पहला भगत नामदेव जी का जन्म दिहाड़ा सी ते मलार राग का एक शब्द दास विचार रहा सी कि वाहिगुरु जी कहन लगे, दास अनन मेरो निज रूप, मेरा दास मेरा ही रूप है, जिहड़ा केवल मेरा है। आनंद अर्थ जिहड़ा केवल एक दा होवे। दास अनन मेरो निज रूप, दर्शन निमक ताप त्रई मोचन। कह लगे दर्शन निमख जिहड़ा मेरा वा ना, ओदे किते दर्शन कर ली, ओदे दर्शन कीतियां तेरे ताप तिन मिट जाणगे। परसत मुक्त करत गरे कूप। अगर मेरे दे नाल जुड़ के मेरियां गल्लां सुनेगा, मेरे बचन सुनेगा, मेरियां कोलों जद मेरे बचन सुनेगा, मेरे बचन तैनू जद मेरियां कोलों सुनन नूं मिलणगे, तैनू मोह दे खूह विचों कढ लैणगे। अगे जाके कहन लगे मेरी बांधी भगत छुड़ावै। एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरी बांधी भगत छुड़ावै, बांधे भगत ना छूटै मोहे। मैं किसी नूं बन लवां, भगत संगल तोड़ देगा। पर याद रखियो, जिन्नू भगत ने बन दिता मैं भी नहीं संगल तोड़ सकता। कह लगे किसी दी गल दूर दी गल है, अगर मेरा किते मैनू भी अपनी गिरफ्त विच लै ले, अपनी गलवकड़ी विच लै ले, ते याद रखियो मैं भी अपने कोलों छुट नहीं सकता। एक समय मोह को गह बंद है, तौफन मोह पै जवाब न होए। मैं गुण बंद सगल की जीवन,
मैं गुणबंध जेड़े गुणी ने वो मेरा जीवन ने। और बंदे दी पूजा गुणा करके हुंदी है। इसलिए साहब कह लगे गुण को धावो प्यारिया गुणा नूं ग्रहण कर। ते गुणा दा जेड़ा मुजस्मा है, गुणा दा खजाना है, वो परमात्मा है। हुण भगत कबीर जी वर्गे गुणी महापुरख हो सकते हैं, पर उन्हां नूं तमाम गुण कित्थों मिले ने? मस्कीन जी क्या करते सन, इन्हां महापुरखां नूं तां विद्या लैण दा भी अधिकार नहीं सी, पर परमात्मा दा अगम्मी ज्ञान दुनिया नूं दे के जागृत करके गए ने। रब नाल जुड़िया होया बंदा गुणी होएगा। एक मैं होर बेनती करा, साहब कह लगे परमात्मा औगण नहीं देखदा, औगण को ना चितारदा गल सेती लायक, वो औगण नहीं देखदा। ते जे परमात्मा औगण नहीं देखदा ते सच करियो रब नाल जुड़िया होया भी कदी किसी दे औगण नहीं देखदा। जे देख लेना ते वो औगणा नूं मटाण दा यतन करदा है। साडी अवस्था पता की है, असी ते औगण किसी दा दिख जाए सही उहदा प्रचार करदे। प्रचार दी ते गल छड्डो, जे किसी विच कोई औगण ना होए फिर धक्के नाल पैदा करदे, धक्के नाल। हजूर फरमांदे ने परमात्मा गुणा दा निधान है, निधान हर मन धरो ध्यान, ऐनस करो। ऐसे परमात्मा दा दिन रात ध्यान धरो, दिन रात। ये नहीं भी कुछ समा वाहिगुरु जी नूं जप लिया, जपदियां जपदियां ध्यान ऐसा बन जाए कि तेरा ध्यान जेड़ा परमात्मा दे चरनां विच जुड़िया रहे। भाई गुरदास साहब जी का एक बचन है, जैसे असमनी सुतै छाड़ जात अंधकार तेह। जिहड़ी अश्वनी है ना, अपने संतान नूं, अपने बच्चे नूं, अपने विशेरे नूं छड्ड के उन्होंने जिन्नी मर्जी दूर छड्ड आओ, वो अपने बच्चे कोल आ ही जाएगी। घोड़ी जिहड़ी है ना, असमनी दर्द हुंदा है घोड़ी। घोड़ी ने बच्चे नूं जन्म दिता है ते ओनू ओदे बच्चे कोल रातों रात सैकड़े मीलों की भी दूरी ते छड्ड आओ, वो परत के फिर अपने बच्चे कोल आ जाएगी। जैसे असवनी सुतै छाट जात अंधकार मद, पुन आवत है सुरत स्नेक है। ओदी सुरत विच बच्चा है, ओदी सुरत विच बच्चा वसिया है। जिन्नी मर्जी दूर चली जाए परत के अपने बच्चे कोल आ जाएगी। ये उदाहरण सारियां दी है। असी रात नूं सौने आ, कोई घर दा बोझ हुंदा है, परिवारां दा कोई ख्याल हुंदा है। जद बंदा गहरी नींद विच हुंदा है, डीप स्लीप हुंदा है, किसी नाल कोई पकड़ रह जाती है। पर जदों नींद टुटदी है पकड़ फिर कायम। कह लगे जिवें निंद्रा विच आदमी किते दा किते पहुंच जाता है, निंद्रा खुलण दी देर है फिर जुड़ जाता है। सच करके जानियो रब दा जिहड़ा प्यारा है, गुरु दा प्यारा है, वो फिजिकल तौर ते गुरु तो जिन्ना मर्जी दूर होवे पर सुरत ओदी गुरु चरना च जुड़ी हुंदी है। तीसरी उदाहरण भाई गुरदास साहब जी ने दी। जैसे तो प्रेवा त्रिया त्याग हुए आकाश चारी। प्रेवा का अर्थ हुंदा है कबूतरी, कबूतर। कह लगे जिमें कबूतर अपनी फीमेल कबूतरी नूं छड्ड के आकाश विच उडारियां मारदा है, पर जदों उहनूं थल्ले कबूतरी दिखदी है वो भावें आकाश विच है, किते दा किते पहुंचा होया है, प्यार ध्यान ओदा अपनी फीमेल विच है। भाई साहब कहते कि कबूतरी देखदे आकाश तो इवें डिगदा है जिमें मानो मींह दियां बूंदां डिगदियां ने
जैस तो परिवा त्रिया त्याग आकाश चारी, देख पर कर गिरै तन बूंद मेह को, तन बूंद मेह को। वो अपने तन नू अपने आप नू इवें थल्ले सुट दिंदा है जिवें मानो मीन दियां बूंदां डिगदियां होण। है ते बड़ा उच्चा सी, पर सुरत ओदी अपनी फीमेल अंदर सी। इवें रब दा प्यारा हुंदा है, वो घर दा कारोबार करदा है, पर सुरत ओदी परमात्मा दे चरनां विच हुंदी है। जिन्हों भगत नामदेव जी ने इवें किया, उन्होंने एक उदाहरण दी त्रिलोचन नूं संबोधन करदे अपने मित्र जी नूं। बड़ियां उदाहरण दित्तियां, पर एक साडी घरेलू जीवन की उदाहरण दी। कहत नामदेव सुनो त्रिलोचन। नामदेव जी कहन लगे, त्रिलोचन मित्रा मेरी गल सुन, मैं तेनू समझाउंदा भी ध्यान किवें धरीदा है। कहत नामदेव सुनो त्रिलोचन, बालक पालन पौड़ी वाले। मां अपने बच्चे नू पलने विच पंघूड़े विच लटा दिंदी है, कदी घर दे अंदर कदी घर दे बाहर सारे कामकार करदी है, पर ध्यान ओदा कित्थे हुंदा है? अपने बच्चे अंदर। बच्चे तो टुटदी नहीं। कह लगे रब दा प्यारा भी दुनिया दे कार विहार करदा है, पर ध्यान ओदा गुरु चरणां विच हुंदा है। जिसनूं गुरु रामदास साहब जी की सिफत करदिआं भट्ट जी फरमाउंदे हन, भट्ट जी बचन करदे हन, अगम गुण जान निदान हर मन तन मन तरो ध्यान। मन अंदर ओदा ध्यान तर। ते अगे बचन ने बचन गुर हृदय धर, प्यारिया गुरु दे बचन हिरदे विच रख ला। केवल सुनना, बचन तेरे हिरदे विच गुरु जी दा वस जाए। मैं तो कई बार बेनती करदी हां, गुरु दे बचन पढ़दे हां, गुरु दे बचन सुनदे हां, गुरु दे बचनां दी विचार सुनदे हां, ते आनंद आउंदा है, सकून आंदा है, चैन मिलदा है ना। जेड़े रोड जे नितनेमी ने, सुखमनी साहब पढ़न वाले ने, पंज बाणियां दा जाप करन वाले ने, जिन्हां दी रोज दी रूटीन है, किते एक दिन रह जाए उन्हां नूं पुछो हालत की हुंदी है। ते जे बाणी नूं पढ़िया सकून मिलदा है, बाणी नूं सुनिया सकून मिलदा है, ते याद रखो जिन्हां दे हिरदे विच गुरबाणी ने घर कर लिया होएगा, उन्हां कोल कैसा सकून होएगा। कह लगे गुरु दे बचनां नूं हिरदे विच रख। फुन गुरु जल बिमल अथाह। गुरु निर्मल जल है। हर एक पानी विच मैल आ जाती है, पानी मैला हो जाता है। कपड़े धोवोगे पानी मैला हो जाएगा, नहावांगे पानी मैला हो जाएगा, पर एक नाम दा जल है, बाणी दा जल है, कदी मैला हुंदा है? मैल उतार के भी कदी मैला नहीं हुंदा। बाबा नानक साहब ने जिन्हां जिन्हां नूं शब्द सुनाया उन्हां दी मैल उतर गई, पर शब्द कदी मलीन होया? हर चीज मैली हुंदी है। तुसी किसे थाल विच परोसिया भोजन खाओ ना, खांदे जाओगे घटदा जाएगा, घटेगा ना। दूसरा वो जूठा हो जाएगा। पर जेड़ा बाणी दा भोजन है, ना ये घटदा है, ना ये जूठा हुंदा है, ना ये मैला हुंदा है। अज तक गुरबाणी ने किन्नियां दी मैल उतारी। बाबा नानक साहब दा आगमन सी। बहुत विचारवाना ने इस साखी नूं विचारिया होएगा। बाबा जी ने शब्द राही सज्जन दी मैल धो दिती, पर शब्द मैला तो नहीं ना होया। पानी मैला हुंदा है,
पर ज्ञान कदी मैला, ज्ञान मैल धो के भी कदी मैला नहीं हुंदा, ते जिहड़ा मैला हो जाए वो कदी ज्ञान नहीं जे हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं किन्ने लोग पढ़ के शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, पर कह सकते हैं भी बाणी जिहड़ी मलीन हो गई ना, जिवें सूरज दीयां किरणां गंदी जगह ते पैंदियां ने, गंदगी नूं सुका दिंदियां ने, पर कदी मैलियां नहीं हुंदियां। सतगुरु कहन लगे गुरु निर्मल जल है, पवित्र जल है। इस करके साहब जी ने कहा कि तीर्थां ते जाके अंदर दी पवित्रता नहीं मिलेगी। मैं कई बार बेनती करदा भी असीं जद किसी दे घर प्रशादा छकण जाइए ना, तो आखदे ने साडे हत्थ सुच्चे कराओ। पानी नाल हत्थ कदी सुच्चे नहीं हुंदे, साफ हुंदे ने। कोई पानी इन्नी समर्था रखदा भी बंदे दे हत्थ सुच्चे कर दे, बंदे दी चेतना सुच्ची कर दे, बंदे नूं अंदरों पवित्र कर दे। बाबा जी कहन लगे मैं देखदा नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, मन विच खोट है, जाके चोरियां भी करते ने। एक पा लथी नातियां दोए पा चढ़ी सहोर, एक गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, वाहिगुरु जी का नाम जो गुरु दे कोल है वो पवित्र है। हजूर कह लगे ऐ संत जनो गुरसिख जनो, परमात्मा दे नाम जल अंदर बाणी दे जल अंदर इशनान करो। संतो रामदास सरोवर नीका, असत संग रूपी सरोवर, जिदे विच आके चेतना ने इशनान करना है। शरीर की सफाई लई पानी ते साबण कम करदा है, पर मन की सफाई तक पानी ते साबण नहीं जे पहुंचता। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान। सुनिया मन, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत सुनना ते मन लैना ये अंदर दा तीर्थ है। अगे भट्ट जी फरमाउंदे ने सदा निर्वैर निरंकार निरभਉ जपै। गुरु रामदास साहब जीओ तुसी सदा निर्वैर परमात्मा नूं, आकार रहत परमात्मा नूं, निरभਉ परमात्मा नूं जपदे हो। प्रेम गुरु शब्द कह लगे आप जी का प्रेम गुरु दे शब्द अंदर है। करत दृढ़ भगत हर, हे गुरु रामदास पिता जी तुसी परमात्मा दी बंदगी नूं अपने अंदर दृढ़ कीता होया है, पक्का कीता होया है। ते अंतली पंक्ति विच भट्ट जी बचन करते ने मुग्ध मन भ्रम तजो, हे मेरे मूर्ख मन भटकना छड्ड दे, नाम गुरमुख भजो। ऐ मेरे मूर्ख मन गुरु नाल जुड़ के वाहिगुरु 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 जप। ऐ मेरे मूर्ख मन अपनी भटकना छड्ड दे, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। हे भाई परमात्मा नूं सिमर, गुरु नूं सिमर, गुरु दे बचनां नूं पढ़ ते गुरु दे बचनां ते विश्वास रख। गुरु दे बचन तेरा ये लोक सुखिया परलोक सुहेला कर देंगे। महाराज कृपा करे शब्द विचार हिरदे विच वसे। आप संगतां दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते मानयोग सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना दा बहुत बहुत धन्नवाद। होइयां भुल्लां खिमा करनियां, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।